कि जिसका रियल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म जो टिपिकल ऑटिज्म होता है, उसमें अगर स्क्रीन टाइम मिल जाता है तो उसमें ऑटिज्म के पॉइंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म इज रिवर्सिबल, वो होप पैदा होगा। आज की डेट में बच्चे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये रियल वाला ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म। तो फिर हम कब बोलेंगे कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है? कैसे बोलेंगे? आज नहीं बता सकता कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म है या ओरिजिनल ऑटिज्म। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो वर्चुअल ही हो, वो स्क्रीन इंपैक्ट ही हो, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म टोटली रिवर्सिबल है। पहले उसको ऑटिज्म ही मानिए और उसके हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू कीजिए। मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है ये कह के मैं रिलैक्स हो गया। मेरे रिलैक्स होने की वजह से मैंने अपने वो वाले एफर्ट्स बच्चे के ऊपर पूरे डाले नहीं जो डालने थे, और मेरा वो एक क्रूशियल टाइम पीरियड अर्ली इंटरवेंशन का वेस्ट हो गया। मैंने अभी पिछली बार में एक वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कुछ बोला, और वो रील जब कट के जब हुई तो रील बहुत वायरल हो गई, बहुत व्यूज मिले उसको, बहुत मैसेजेस आ रहे थे, थैंक यू, आपने हमें होप दे दी, आपके हमें लगने लग गया कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, सब कुछ है। होता क्या है, अब वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसमें कि अगर मुझे भूख लगी हो ना और सामने बोर्ड पे गुड लिखा हो तो मुझे गुड नहीं पढ़ने आता, मुझे फूड पढ़ने में आता है। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना नेचुरल है। मतलब अगर मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है और मैं रास्ते में से जा रहा हूं और वहां कहीं बड़ा बड़ा लिखा ना GOOD, तो मुझे गुड नहीं समझ आएगा, मुझे फूड समझ आएगा, FOOD। मैं मुड़ के देखूंगा, अच्छा यहां फूड है। सो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। हमारा ब्रेन ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है। जहां हमें होप मिलती है ना, जहां हमें अच्छा लगता है, जहां हम चाहते हैं, हम उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। मेरे उस वर्चुअल ऑटिज्म की स्टेटमेंट को लोगों ने इसी तरीके से पकड़ा। मैं झूठी तसल्लियां नहीं देना चाहता, आप पहले समझिए। हालांकि उस रील को आप दोबारा सुनिए, लास्ट में जब ये वो वर्चुअल ऑटिज्म समझा रहा हूं, लास्ट में मैंने साफ बोला है कि जिसका रियल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म जो टिपिकल ऑटिज्म होता है, उसमें अगर स्क्रीन टाइम मिल जाता है तो उसमें ऑटिज्म के पॉइंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहां नहीं समझ आया, लेकिन पहले वाला पार्ट समझ आ गया कि हमने स्क्रीन दी थी मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही है, क्योंकि उसमें मैंने लिखा वर्चुअल ऑटिज्म इज रिवर्सिबल। वो होप पैदा हो गई। मैं उसको इस प्लेटफॉर्म के से दोबारा करेक्ट करना चाह रहा हूं। हालांकि मेरे को किसी ने टोका नहीं, वहां पर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, आप देख लो, सब पॉजिटिव कमेंट्स हैं। लेकिन मुझे अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मैसेज गलत किया है। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। आज की डेट में बच्चे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये रियल वाला ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है, चाहे जितनी मर्जी आपने स्क्रीन दी हो। अब बात ये आती है कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये ओरिजिनल है या वर्चुअल है। नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो फिर हम कब बोलेंगे कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है? कैसे बोलेंगे? बहुत सीधा सा तरीका है, स्क्रीन 0 कर दीजिए, 2-4 महीने के लिए थेरेपी, स्ट्रक्चर, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट सब शुरू कर दीजिए। अगर वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया और वापस मेन स्पेक्ट्रम में आ गया, मेन उसमें आ गया हमारी पॉपुलेशन में, तो हम बोलेंगे इसे वर्चुअल ऑटिज्म था। ये जो वर्ड है इसको समझिए। आज नहीं बता सकता कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म है या ओरिजिनल ऑटिज्म। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो वर्चुअल ही हो, वो स्क्रीन इंपैक्ट ही हो, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म टोटली रिवर्सिबल है। उसमें बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सिर्फ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है? स्क्रीन 0, थेरेप्यूटिक एफर्ट स्टार्ट, एक्सपोजर शुरू, बच्चे की सोशलाइजेशन शुरू, उसके साथ मेहनत शुरू। 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो हम उसको कह देंगे इट वॉज वर्चुअल ऑटिज्म। पहले नहीं, पहले उसको ऑटिज्म ही मानिए और उसके हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू कीजिए। मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है ये कह के मैं रिलैक्स हो गया। मेरे रिलैक्स होने की वजह से मैंने अपने वो वाले एफर्ट्स बच्चे के ऊपर पूरे डाले नहीं जो डालने थे, और मेरा वो एक क्रूशियल टाइम पीरियड अर्ली इंटरवेंशन का वेस्ट हो गया। तो चाहे जाने अनजाने में ही सही, अगर मेरी किसी स्टेटमेंट से फॉल्स होप पैदा हो गई है तो भी ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको करेक्ट करवाऊंगा। सो वर्चुअल ऑटिज्म कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पे रिकॉर्डेड नहीं है। वर्चुअल ऑटिज्म सिर्फ एक कंडीशन को नाम दिया गया जिसमें कि ज्यादा स्क्रीन के एक्सपोजर से बच्चों में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स नजर आने शुरू हो गए। वो वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया। लेकिन कब कहा गया? जब ये देखा गया कि वो बच्चे वापस अपने सारे सिम्टम्स वाले रिवर्स कर गए, तब वर्चुअल ऑटिज्म बोला। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे जब काम करना है पूरी मेहनत से, पूरे उसी तरीके से डायरेक्टेड से करना है। मेरे बच्चे सारे ठीक हो जाएं, सारे ही वर्चुअल ऑटिज्म हो, मैं यही प्रे करता हूं। लेकिन व्हाट इफ? तो इसलिए रिलैक्स नहीं हो सकता, काम करना पड़ेगा।